किदवई नगर 40 दुकान जिसको बाजार 40 दुकानें जो हैं उनकी, जहां पे आपको बता दें कि यहां पर कल 20 फीट तक जो लपटें उठी हैं उसकी आज ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार सब तरफ से पूरा तबाही हो चुकी है। पूरी यहाँ पे जो 13 दुकानें थी वो जलकर राख हो गई हैं। 6 बजे सुबेरे आग लगी थी। वहीं हमारे साथ कुछ दुकानदार हैं जिनका माल जलकर राख हुआ है। उनसे बात करेंगे कि जो अगर पेड़ की बात की जाए तो ये पेड़ आप देख सकते हैं पूरा पेड़ जल चुका है। लगातार यहाँ पे जो प्रशासन है उनके द्वारा आकर आग बुझाई गई थी और आज की जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको वो देखना लाजमी। देख सकते हैं आप पूरा पेड़ जलकर कैसे राख हुआ है और कितनी ज़्यादा 20 फीट ऊंची ये लपटें उठी थी जिसमें पेड़ को भी चपेट में लिया और ये पेड़ खाक हो गया। यहाँ से लेकर वहाँ तक आप देखेंगे तो यहाँ से लमसम 13 दुकानें लगती थी और 13 दुकानें जलकर राख हो गई हैं, जिसमें किसी का चूड़ी का सामान था, किसी का कपड़े का सामान था। लगातार ऐसे बहुत से सामान थे जो जलकर राख हो गए हैं। हमारे साथ वहीं जो यहाँ के दुकानदार हैं उनसे बात करेंगे कि कैसे क्या आग लगी और क्या मतलब कितने वक्त लगी थी। आग लगी हमको 6:05 पे हमको सूचना मिली। यहाँ हम लोग यहाँ 6:30 बजे तक का पूरा ये खाक हो चुका था और यहाँ से पुलिस प्रशासन सब लोग ने साथ दिया, सब लोग ने अच्छा, और हर अधिकारी यहाँ पर आए हुए थे। कोई इसमें हमको सब सपोर्ट मिल रहा है। मगर क्या कहते हैं, इसमें आग लगने के समय हम लोग नहीं थे ना हम लोग को बचाने सोचते, मगर क्या कहते हैं यह डंकल अंकल जब जितनी आई है सब बुझाने के लिए पूरा सहयोग किया है। मगर हम लोग दुकानदार व्यापारी हम लोग कर्जा लेके हम लोग ने जेवर रख के गिरवी रख के हम लोग ने अपना यहाँ पर ईद की तैयारी कर रहे थे। ईद में हम लोग माल ला के कि हम लोग व्यापार थोड़ा बढ़ाएं और व्यापार बढ़ाने की वजह से हम लोग मिट्टी में मिल गए हैं। अब ये हमारा कौन मदद करना चाहता है कि मेरी सरकार करना चाहती है कि हमको क्या करना चाहते हैं। ये हमारी ईद की तैयारी थी। अब हम गरीब लोगों को बच्चे कैसे हम लोग पालेंगे, कैसे दुकानदार हमारे कहाँ से जिएंगे, कहाँ से कैसे मांग के कैसे कर्जेदार तो मांगेंगे हम, कैसे कर्जेदार को देंगे। किसी ने गहने रख के और किसी ने कुछ रख के यहाँ पे दुकानें शुरू करी। आज ये दुकानें जलकर राख हो गई हैं। लगातार यहाँ की जो तस्वीरें हैं और निराश जो दुकानदार हैं उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो लोग खड़े हैं उनके चेहरे पे निराशा है। लगातार जो तस्वीरें हैं आग लगी थी 6 बजे बताइए जी 6 बजे। आप लोगों को कैसे सूचना मिली थी आग? यहीं से फ़ोन गए थे, घर पे सो रहे थे तो पता चला कि तुम्हारी दुकान में आग लग गई। जैसे ही आए तो सब जल ही चुका था। वो जब आए तो फिर दमकल गाड़ी आई तो उसने फिर जो नहीं जल रहा था वहाँ से शुरुआत करी तो और दुकानें बच गई, नहीं तो वो भी जल जाती। हाँ 13 तो दुकान जल चुकी थी और बाकी अगर दमकल गाड़ी ना आती तो और भी दुकानें लाइन से जलती चली जाती। क्या सामान बताया जाए? अब जैसे चूड़ी का सामान था, कॉस्मेटिक का था, दुपट्टे का था और चूड़ी दुकान 2-3 ज़्यादा थी, दुपट्टे की 2 दुकान थी, एक कॉस्मेटिक की दुकान थी, एक रेडीमेड की दुकान थी और भी कई चीज़ों की दुकानें थीं। सब भरा हुआ था, सबका भरा हुआ था सब। अब ये त्यौहार की सारी तैयारियां चल रही थी। अब हम सब दुकानदार कर्जा लेकर के जैसे भी अपने त्यौहार का काम शुरू कर रहे थे, अचानक से आग लग गया। अब हम लोग तो सब जो भी हैं अब सब रोड पे आ चुके हैं। अब हम और जो भी हमारा है अब सारा त्यौहार का ख़राब हो गया है हमारा। अब हम ये चाहते हैं कि अब जैसे हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारी कुछ सहायता हो सके तो सहायता की जाए। प्रशासन से सहायता चाहते हैं। तो ये 40 दुकान किदवई नगर की आज की हालत बता रहे हैं जब 40 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। ये देखिए ये तस्वीरें हैं। तखत पे कुछ लोग दुकान लगाते थे, वो तखत भी जलकर राख हो गया है। एक तरीके से यहाँ पर भी जो न्यू रखनी है वो शुरुआत से रखनी है एकदम। और यहाँ की जो तस्वीर है वो काफ़ी भयानक है। आप देख सकते हैं कि जो लपटें हैं वो 20 फीट ऊँची तक उठी हैं और यहाँ पे पूरा जो सामान है लगातार जलकर राख हो गया है। पेड़ तक जलकर राख हो गया है। तो सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे आग
थी उस वक्त और कैसे, कितनी गर्मी का वक्त है, लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। कानपुर में ये दूसरा मौका है जब यहाँ पे आग लगी है और दूसरी ये घटना है जिसमें आज चेहरे दिखाई देंगे। अगर बात की जाए तो चेहरे भी, जो दुकानदार हैं उनके चेहरे निराश हैं। लगातार ईद का जो सामान भरा हुआ था वो भी जलकर राख हो गया है। किसी ने कर्जा लिया था, उससे तैयार किया था। वहीं अब सोचने वाली बात है कि अब कैसे फिर से एक व्यापार को फिर से शुरू किया जाएगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र जोशी के साथ कानपुर से। नाम से मतलब क्या घटना की घटना ये कल दुकान तो यहाँ पे 35 साल से लग रही हैं और ऐसे ही शुरू से फुटपाथों पे दुकान लग रही हैं। ये कल रात में 5:30 बजे के टाइम आग लगी। सुबह 5:30 बजे आग लगी। उसके बाद में सब दुकानदार जितने भी थे, लहंगी कुर्ती चूड़ी वाले, कॉस्मेटिक वाले, रुपट्टे वाले, जितने भी दुकानदार थे, ईद का इतना माल ला चुके थे कि ईद की तैयारी कर रहे थे कि बिक्री होगी। और जो माल कम से कम 20 लाख रुपए का माल सभी दुकानदार ला के रखे थे दुकान में और 2 दिन पहले ही माल ला के रखा गया था और तैयारी करी गई थी कि ईद में बिक्री होगी। लेकिन अब आग लगने के कारण सब दुकानदार पैदल हो गए एक तरह से, जो कहा जाए ना कहीं से आस है और ब्याज में पैसा ला ला के लोगों ने लगाया दुकान में, क्योंकि दुकानदारी भी इतने टाइम ढीली चल रही है। तो केवल एक आस में माल ला ला के कि ईद की दुकानदारी बढ़िया होगी। और जितना भी नुकसान हुआ कम से कम 35 से 40 लाख रुपए का नुकसान यहाँ पे हुआ है। 13 दुकानें जल के राख हो गई हैं। एक तरफ से चालू हुई, चूड़ी की दुकानें 4 थीं, रुपट्टे की 3 दुकानें थीं और लहंगी कुर्ती की करीब 3 दुकानें लहंगी कुर्ती की थी, कॉस्मेटिक की थी, ज्वेलरी की थी। यानी कि सब जितने भी दुकानदार थे सब बर्बाद हो गए पूरी तरीके से। अब वो आस लगाए हैं सरकार मदद करेगी या नहीं करेगी, लेकिन उनको रोजी रोटी के लिए तो कुछ चाहिए ही चाहिए। और फिर उसके बाद में दुकान सजाने में केवल 20 से 25 हज़ार रुपये चाहिए। केवल टीन और बांस बल्ली में जो लगता है पैसा वो 25-30 हज़ार। उसके बाद माल तो लाखों का आता है। अमित शाह।